नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बेसिक जानकारी आपको बताएंगे और वो है इतिहास की आपके तिथियां। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसमें किसी तिथि में आपको बीसी लगा होता है, ईस्वी पूर्व लगा होता है और किसी में ईस्वी लगा होता है और अंग्रेजी में एडी लगा होता है। इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद प्रमुख आपके संवत हम बताएंगे और आपके कैलेंडर का कैसे विकास हुआ ये हम बताएंगे। लेकिन हम टॉपिक पर आने से पहले कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। और मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं, दरोगा पीटी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है घोषित हो चुका है। जो भी सफल आपके प्रतियोगी छात्र हैं, आप सभी को सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और अभी आपका मेंस का परीक्षा बाकी है। देखिए, ये पीटी की परीक्षा लेकर के आयोग ने ये तय कर दिया है कि आप सभी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, लेकिन अब जो है आपको जो है विवेक और गतिमान एक्सप्रेस बनना पड़ेगा। आप सभी को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और दिन और रात एक करना पड़ेगा ताकि मेंस का परीक्षा भी अंतिम रूप से हम पास कर सके। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मैं कोशिश करते रहूंगा कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आऊं और आपके नॉलेज को मैं बढ़ाऊं। और कोचिंग में जो है आपको ऑफलाइन क्लास भी जो है आपको स्टार्ट हो चुके हैं और सरस्वती पूजा की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके सपने जो है साकार हो, मेरी दिल से शुभकामना है। आइए मैं चलता हूं टॉपिक पर। तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आपका बीसी और एडी का मतलब बताऊंगा, ईस्वी पूर्व और ईस्वी का मतलब बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर कि अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी में आपके बीसी को ईस्वी पूर्व भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बीसी को ईस्वी पूर्व जो है कहा जाता है और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट और ईस्वी पूर्व का अर्थ क्या होता है जी? ईसा पूर्व। माने बीसी का तात्पर्य क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट हो गया और ईस्वी पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले। ईसा के जन्म के पहले की घटनाओं में हम बीसी का प्रयोग करते हैं, यानी ईस्वी पूर्व का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी तिथियों से पहले एडी का प्रयोग भी किया जाता है। एडी लिखा जाता है। एडी और एडी का तात्पर्य क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। एडी का तात्पर्य क्या हुआ? एनो आपका डोमिनी हुआ, यानी एनो डोमिनी जो है आपका दो लैटिन शब्दों से बना है। एनो डोमिनी जो है ये दो आपके लैटिन आपके शब्दों से क्या है जी? बना है। यानी एनो डोमिनी का तात्पर्य हुआ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एनो डोमिनी दो लैटिन शब्दों से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के घटनाओं में आपको ईस्वी पूर्व यानी बीसी का प्रयोग किया जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटनाओं में एडी यानी ईस्वी का प्रयोग किया जाता है। और आजकल एडी की जगह जो है सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जा रहा है। आजकल एडी की जगह जो है सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है। और सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा होता है और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा।
यानी आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। यानी सीई का तात्पर्य क्या हुआ, कॉमन एरा, और बीसीई का तात्पर्य क्या हुआ जी, बिफोर कॉमन एरा। यानी विश्व में कॉमन एरा का प्रयोग अब सामान्य हो गया है। विश्व में कॉमन एरा का प्रयोग जो है अब जो है सामान्य हो गया है। और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का भी प्रयोग होता है, कभी कभी अंग्रेजी के ये बीपी अक्षर का भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होगा बिफोर आपका प्रेजेंट। जिसका तात्पर्य क्या होगा जी, बिफोर आपका ये प्रेजेंट होता है, यानी वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी बिफोर प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ होता है जी, तो वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले इस शब्दों का जो है प्रयोग आपको किया जाता है। ये हुआ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, ये काफी आपका बेसिक जानकारी है। अब आइए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे काफी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये जो मैं आपको खाका में तैयार किया हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बीच में डाला हूँ आपका ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म आपका फर्स्ट आपका ईस्वी 1 ईस्वी, ईसा मसीह का जन्म। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो होता है आपका ये घटता है, तिथि जो है घटती है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है, तिथि क्या है जी, बढ़ती है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी आपका जूलियन कैलेंडर यानी 46 बीसी में शुरू हुआ। जूलियन कैलेंडर ये 46 बीसी में शुरू हुआ, और विक्रम संवत जो है आपका 58 आपका 58 आपका बीसी में क्या है जी आपका शुरू हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना जो है घटते हुए क्रम में आता है, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटना जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, दिखा गया है, मतलब बढ़ते जाता है। आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों में जो है ईस्वी पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट का प्रयोग किया जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटनाओं में ईस्वी यानी एडी का प्रयोग किया जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो तिथि बढ़ती है यानी शक संवत, शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में हुआ, जिसको कनिष्क ने चलाया था। इसके बाद जो है हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है, 622 ईस्वी में, और हिजरी संवत की शुरुआत जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटनाओं में ईस्वी यानी एडी का प्रयोग किया जाता है जो बढ़ता है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले आपके तिथि में ईस्वी पूर्व यानी बीसी का प्रयोग किया जाता है। ये क्या जी घटता है, आप यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। अब आइए आपको मैं बताऊंगा प्रमुख आपके संवत जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। प्रमुख संवत से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो जितने आपके संवत हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए हमारे साथ बोर्ड पर। तो पहला है कली संवत, और कली संवत की शुरुआत जो है आपका 3102 ईस्वी पूर्व में आपको हुआ था। कली संवत की शुरुआत 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कली संवत जो है यह महाभारत युद्ध एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय आरंभ था। यह महाभारत युद्ध एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय कली संवत क्या था जी आपके आरंभ था। और दूसरा है आपको सप्तर्षि संवत। यह सप्तर्षि जो संवत है, सप्तर्षि संवत का काल है 3176 आपका ईस्वी पूर्व। यानी सप्तर्षि आपके संवत को ये लौकिक आपका संवत भी जो है कहा जाता है। और ये कली संवत के बाद ये कश्मीर में क्या था प्रचलित था। यदि कली संवत के बाद कश्मीर में सप्तर्षि जो है संवत क्या था जी प्रचलित था। इसके बाद है बुद्ध संवत, और बुद्ध संवत की शुरुआत जो है 544 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में हुआ था। बुद्ध संवत की शुरुआत 544 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में हुआ था। और ये बुद्ध संवत जो है ये श्रीलंका के गणना के अनुसार, श्रीलंका के गणना के अनुसार ये बुद्ध संवत जो है
544 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, और जबकि महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि क्या है, ये 486 ईस्वी पूर्व है। महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि क्या है, ये 486 क्या जी ईस्वी आपको पूर्व है। इसके बाद है महावीर संवत, और महावीर संवत की जो शुरुआत हुई ये 527 ईस्वी पूर्व में महावीर संवत की शुरुआत हुई। और महावीर संवत का शुरुआत किसने किया, आपको महावीर ने किया था। अब ये विक्रम संवत, ये विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58 ईस्वी जो है पूर्व में हुआ था। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के बाद, मालवा के राजा विक्रमादित्य ने ये शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यानी विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, 58 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके बाद शक संवत, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के तिथियों में जो है ईस्वी यानी एडी का प्रयोग किया जाता है। आइए शक संवत, और शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत जो है की थी। और 22 मार्च आपका 1957 को 22 मार्च 1957 को आपके भारत सरकार ने आपके शक संवत को जो है आधिकारिक जो है कैलेंडर क्या जी घोषित किया। यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर क्या जी आधारित है। इसके बाद क्या है, कलचुरी क्या है संवत है, और कलचुरी संवत की शुरुआत जो है 248 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी चेदी के कलचुरियों द्वारा, चेदी वंश के कलचुरियों द्वारा ये कलचुरी संवत की शुरुआत की गई है। इसके बाद गुप्त क्या है संवत है, और गुप्त संवत की शुरुआत जो की गई है ये 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त आपके प्रथम द्वारा शुरू किया गया। यानी गुप्त वंश की शुरुआत कौन किया, तो गुप्त वंश की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त आपका प्रथम ने इसको किया था। इसके बाद हमेशा यह भी प्रश्न पूछा है कि शक संवत एवं गुप्त संवत, शक संवत एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 241 वर्षों का अंतर है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि शक संवत एवं गुप्त संवत के बीच कुल कितने वर्षों का अंतर है, तो 241 वर्षों क्या जी अंतर है। इसके बाद क्या है, हर्ष क्या है संवत है, और हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने किया था। 606 ईस्वी में आपके हर्ष संवत की जो शुरुआत है आपके ये हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय क्या जी ये शुरू किया था। ये प्रमुख आपके क्या जी आपके संवत है। अब आइए अगला संवत मैं बताने जा रहा हूं, वो है हिजरी क्या है संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो उसी मक्का से मदीना जाने की स्मृति में उन्होंने 622 में हिजरी संवत की क्या जी आपके शुरुआत की थी। इसके बाद क्या है इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 में मुगल शासक अकबर ने किया था। तो मुगल शासक अकबर ने क्या किया, आपके हिजरी संवत को बंद करके हिजरी संवत के स्थान पर उसने इलाही संवत की शुरुआत की। इसके बाद है एक है कोल्लम क्या है संवत है। ये कोल्लम संवत की शुरुआत जो है ये 825 ईस्वी में हुआ था। और कोल्लम आपके संवत को चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। ये कोल्लम आपके संवत को ये चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। और ये कोल्लम संवत की शुरुआत जो है ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने इसे चलाया था। इसके बाद क्या है एक राज क्या है शक है। एक राज शक आपका संवत है जिसकी शुरुआत आपका 1673 में आपके शिवाजी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। यह है प्रमुख आपके संवत जो आपके परीक्षा के लिए काफी क्या है उपयोगी है। इसके बाद अभी जो बताने जा रहा हूं वो आपके कैलेंडर का विकास क्रम। ये कैलेंडर का विकास क्रम का सही तिथि क्या है, तो पहला है जूलियस क्या है सीजर। इसके बाद डायोनिसियस आपका एक्सिगुअस।
एक पोप का है ग्रेगोरी, यानी जूलियस सीजर के समय आपका जुलियन आपका कैलेंडर ये 46 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। आपका जूलियस सीजर के समय जूलियन कैलेंडर की शुरुआत 46 ईस्वी पूर्व में हुआ, जबकि डायोनिसियस एक्सिगुअस के काल में जो है ईसाई कैलेंडर की शुरुआत 527 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी ईसाई पहले का है जूलियन कैलेंडर, और जूलियन कैलेंडर की शुरुआत 46 ईस्वी पूर्व में हुआ, बीसी में हुआ। इसके बाद जूलियन कैलेंडर के बाद ईसाई कैलेंडर कब आया? 527 ईस्वी पूर्व में बीसी में आया। और पोप ग्रेगोरी के समय आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई, और ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है आपका 1582 आपका ईस्वी में एडी में ग्रेगोरियन आपके कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो आज मैंने बताया आपका ईस्वी पूर्व यानी बीसी, इसके बाद एडी ईस्वी का प्रयोग जो है कैसे होता है, प्रमुख आपका संवत, इसके बाद कैलेंडर का विकास क्रम बताया जो काफी महत्वपूर्ण है। और पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।